नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश की खूबसूरत झीलों की नगरी, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल से एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आउटिंग विद आशीष में स्वागत करता हूं दोस्तों। धूप बहुत तेज हो चुकी है और वादियां आप देख ही रहे हैं। बहुत ढेर सारी झीलें हैं यहाँ पर। बहुत रमणीय स्थल है, घूमने लायक स्थल है। आप भी आइए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ये छोटा सा बॉक्स ना, ये मैंने असेंबल किया हुआ है। तो ये सर्वाइवल किट है दोस्तों। इसे इमरजेंसी किट बोल सकते हैं, मेडिकल किट बोल सकते हैं। जब भी हम कैंपिंग, आउटिंग, हाइकिंग के लिए निकले हैं तो ये छोटी किट हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा दोस्तों कि हमें सर्वाइवल किट कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने इसे कैसे असेंबल किया है और इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें रखा हुआ है। मैंने इसे 3 भागों में बांटा हुआ है और जब हम इसे खोलेंगे तो आज हम इसे डिटेल में देखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको ये बॉक्स दिखाया है पर डिटेल में नहीं दिखाया है, इसलिए आज का टॉपिक यही रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, इसकी खासियत यही होनी चाहिए कि ये वाटरप्रूफ होना चाहिए और मैंने इसे पॉलीथीन में कवर किया हुआ है। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये कि ये पॉकेट में आना चाहिए, ईजी टू कैरी होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब भी हम अपने शेल्टर को छोड़कर कहीं जाएं, लकड़ियां लेने जाएं या पानी लेने जाएं या नेचर कॉल में जाएं, तो ये हमारी जेब में होना चाहिए दोस्तों। ताकि अगर उस बीच हमारे शेल्टर में चोरी हो जाए या हमारा बैग चोरी हो जाए या कुछ हादसा हो जाए तो ये किट हमारे काम आ सके। तो दोस्तों, ये किट मेरी पॉकेट में बहुत आसानी से आ जाती है, इजी टू कैरी है ना। आप कार्गो पैंट यूज करते हैं तो आपके कार्गो पैंट की पॉकेट में ये बहुत आसानी से आ जाती है ना, और कंफर्टेबल होती है। तो इसलिए इसका साइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज डिटेल में देखते हैं कि मैंने इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है। दोस्तों, इस सर्वाइवल किट को खोलने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, जिसके बगैर ये वीडियो अधूरा हो जाएगा। आप सभी दोस्तों को, मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स को देखने के बाद ही इंकरेजमेंट मिलता है कि मैं आपके सामने और अच्छा वीडियो और अच्छा ब्लॉग आपके सामने लेकर आऊँ। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये जो बॉक्स है दोस्तों, इसको मैंने वाटर प्रूफिंग के लिए पन्नी से कवर किया हुआ है। और इसका जो डायमीटर है वो भी आपको बताना मुझे ज़रूरी है दोस्तों। तो ये 4 इंच चौड़ा है, ये लंबाई में 4 इंच है, 3 इंच चौड़ाई में है और इसकी जो मोटाई है वो 2 इंच करीब है। 4, 3 और मोटाई 2, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों, ये आपको 2 रबड़ बैंड दिख रही है ऊपर, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों। तो ये सबसे ऊपर 2 रबड़ बैंड है। ये एक छोटा सा पेपर हो गया दोस्तों, कुछ भी इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह या कुछ लिखना है तो उसके लिए है। बहुत बढ़िया चैन है दोस्तों, है ना। और कुछ इस तरीके का है दोस्तों ये अंदर से। तो चलिए एक एक करके मैं आपको इन सामानों को दिखाता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर दोस्तों ये एक वैसलीन ट्यूब है ना। और इसको मैंने आधा खाली कर दिया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपको वैसलीन की उपयोगिता मालूम है, मल्टीपर्पस यूज़ है। तो सबसे पहले ये वैसलीन हो गई दोस्तों, है ना। उसके बाद दोस्तों ये मैंने कुछ कॉटन रखा हुआ है
और कॉटन में मैंने वैसलीन मिलाया हुआ है। तो ये आग लगाने के लिए हमारे सर्वाइवर में बहुत काम आती है और बहुत उपयोगी है। इससे हमें टाइम मिल जाता है कि हम अपनी लकड़ियों को इस के थ्रू जला सकें। तो ये हो गई कॉटन वैसलीन से लिपटी हुई। उसके बाद ये एक सर्वाइवल बेल्ट का एक हिस्सा है दोस्तों। इसका बेल्ट मैंने काट दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। तो ये सर्वाइवल टूल है, मल्टी टूल है दोस्तों, बहुत बढ़िया टूल है। और इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक कैंपस दिया हुआ है ना। और उसके बाद यहाँ पर एक विसिल है। इसका साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। बहुत तेज साउंड है दोस्तों, है ना। इतना कि आप सरवाइव हो जाए, आपको बचा लिया जाए। तो ये एक छोटी सी कॉम्पैक्ट विसिल हो गई। साथ ही में दोस्तों इसके साथ एक ये छोटा सा शार्प चाकू दिया गया है। और दूसरी तरफ ये जो श्रेडेड एरिया दिख रहा है दोस्तों, ये फायर स्ट्राइकर के लिए है ना। और इसी में एक छोटा सा ये यहाँ पे ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये एक छोटा सा फायर स्टार्टर है। चलिए इसका उपयोग हम देख लेते हैं। ये वैसलीन लगी हुई कॉटन है, इसे हम थोड़ा सा खोल लेते हैं ताकि ये बहुत आसानी से आग पकड़ ले। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसे रख दिया। ये हमारी बहुत छोटी सी, आप देख सकते हैं मेरी फिंगर का बहुत छोटा सा पार्ट है। तो ये बहुत छोटी सी फेयर राड और ये स्ट्राइकर। इस तरीके से थोड़ा हम इसे गर्म करेंगे दोस्तों, है ना। और उसके बाद ऐसे तो, और इसमें वैसलीन अगर हम ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो हमें और ज़्यादा टाइम मिलेगा। और इसके ऊपर हम अपनी सूखी लकड़ियाँ डालकर अपनी आग को जला सकते हैं। क्योंकि अभी मुझे आग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आग को ज़्यादा फैलाऊंगा नहीं, है ना। तो ये कॉटन बहुत अच्छी तरीके से जलता है दोस्तों। चलिए मैं इसे बुझा भी देता हूँ, क्योंकि मैं खुले जंगल में हूँ तो रिस्क नहीं लेते। तो इसका यूज़ आपने देखा दोस्तों, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत काम की चीज़ है। तो ये हमारा एक सर्वाइवल मल्टी टूल हो गया। उसके बाद जब मैंने फायर किट की बात किया है दोस्तों, तो इसको भी हमें वाटरप्रूफ करना ज़रूरी है। तो एक तरीके से मैंने इसे पन्नी में रखकर वाटरप्रूफ किया हुआ है। और ये एक और रबड़ है दोस्तों, इसमें भी फायर का सामान है दोस्तों। ये एक लाइटर है, लेज़र लाइटर है ना। और बहुत इजी है आग जलाने के लिए। और साथ ही दोस्तों इसमें मैंने, अगर आपको दिख रहा होगा तो मैंने इसमें सेलो टेप भी लिपटा हुआ है। टेप है छोटा सा, और सर्वाइवल में ये भी काम आता है। तो लाइटर और साथ में सेलो टेप। उसके बाद ये मैच बॉक्स है दोस्तों, माचिस है। इसके अंदर तीली भी है और इसको भी मैंने एक छोटी सी एयर टाइट वाटरप्रूफ पन्नी के साथ रखा हुआ है। तो ये माचिस। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास फायर की सारी चीज़ें लगभग उपलब्ध है। कभी भी हम इमरजेंसी में फंसेंगे तो हमारे पास वैसलीन है, कॉटन है, फायर स्ट्राइकर है, लाइटर है और माचिस है। ये चारों चीज़ें बहुत कॉम्पैक्ट रूप में हमारी सर्वाइवल किट में है। तो ये एक तरीके से हमारी फायर किट हो गई। उसके बाद साथ में दोस्तों मैंने ये एक लाइन रखी हुई है, नायलॉन की लाइन है ना। ये भी करीब 10 फीट करीब की है और काफ़ी मजबूत होती है। तो ये एक नायलॉन रूप हो गई। उसके बाद साथ में एक ये फिशिंग लाइन है दोस्तों, इमरजेंसी के लिए। ये इलायची का डिब्बा है दोस्तों, है ना, माउथ फ्रेशनर का। और इसके अंदर मैंने अपनी सर्वाइवल की बहुत सी चीज़ें रखी हुई है। मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। इस तरीके से इसमें कुछ उपयोगी सामान रखे हुए हैं, है ना। फिशिंग के लिए हुक है, अलग अलग साइज़ के, डिफरेंट साइज़ के, है ना।
अल्पिन है और फिशिंग के लिए ही ये फिशिंग में काम आने वाली चीज़ है। मैं नाम भूल रहा हूँ इसका, है ना। तो ये इस डिब्बी में हमने रखा हुआ है। तो ये हो गया दोस्तों। तो ये दोस्तों एक साइड मेरा खाली हो गया। अब हम दूसरी साइड को ओपन करते हैं और सबसे पहले इसमें ऊपर की तरफ ये फिशिंग से ही रिलेटेड सामान है दोस्तों, है ना। ये दो मोरपंखी बोल सकते हैं, तरंडा बोल सकते हैं, जो पानी में तैरते हैं। तो जब हम अपने फिशिंग रॉड को तैयार करेंगे तो ये हमें इंडिकेटर की तरह काम आएगा, इसलिए मैंने रखा है दोस्तों। तो ये दो फिशिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट हो गए। नेक्स्ट दोस्तों हम इसको निकालते हैं जब, तो ये एक तरीके से मेरा मेडिकल किट है दोस्तों। ये हमारा सर्वाइवल का सामान है और साथ में ये एक मेडिकल किट है। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने वाटर प्रूफिंग के लिए इसे भी एक एयर टाइट पन्नी में रखा हुआ है। इसमें आपको इनो दिखाई दे रहा है। चलिए इसको ओपन करते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें एक इनो है, तो एक इनो, उसके बाद एक ये ORS घोल है दोस्तों, है ना। अगर हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं, हमें कमजोरी फील हो रही है, हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है या हमें लूज मोशन हो गए, तो इसे अपनी पानी की बोतल में घोलिए और इसे पूरा पीजिए, आधा लीटर 1 लीटर पानी में, और बहुत बढ़िया आप महसूस करेंगे, है ना। उसके बाद मैंने अपनी कुछ मेडिसिन रखा हुआ है दोस्तों। आप कोई भी टैबलेट रखें दोस्तों, लेकिन आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना होगा दोस्तों कि उसके बैक साइड में, जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसकी एक्सपायरी डेट जरूर लिखी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये इमरजेंसी बैग है, इमरजेंसी किट है, बहुत रेयर खुलती है और कई बार तो ये महीनों नहीं खुलती। तो इसमें एक्सपायरी डेट, मेडिसिन में एक्सपायरी डेट जरूर होना चाहिए दोस्तों, ताकि हम किसी गलत दवाई का इस्तेमाल जंगल में और खास करके सर्वाइवल सिचुएशन में ना कर पाए। तो ये मेरी मेडिसिन हो गई। और इसी के साथ दोस्तों इसमें एक स्ट्राइल गॉज है और साथ में ये कुछ स्प्रिट स्वाब है वुंड को क्लीन करने के लिए। हमें जो भी घाव होता है या कुछ भी होता है तो उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम इस स्प्रिट स्वाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये कुछ बैंडेड है, 2 साइज की अलग अलग, है ना। एक तो ये राउंड शेप में है, आप कहीं छोटा मोटा कट लग गया तो ये राउंड शेप में आती है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ये सिंपल जो लंबी होती है प्लेन, ये वो वाली बैंडेड है। तो ये 2 बैंडेड मैंने रखा हुआ है दोस्तों, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ में यहाँ पर कुछ सर्वाइवल इक्विपमेंट हैं दोस्तों, इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये मिल जाएगा, एक बड़ा प्लकर है, कुछ कांटा वगैरह या लकड़ी वगैरह, फांस वगैरह हमारे हाथ में या कहीं पैर में गड़ गई तो उसे निकालने के लिए ये भी एक तरीके का क्यूरेटर है ना। छोटा सा इक्विपमेंट है, कब किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए हम कुछ नहीं बोल सकते, और बहुत कम जगह लेते हैं, इसलिए मैंने इसे अपने सर्वाइवल किट में शामिल किया हुआ है। और ये 2 सिंपल सी टूथपिक रखा हुआ है ना। अगर हमारे दांतों में कुछ फंस गया दोस्तों तो जब तक वो निकलेगा नहीं, ये हर मानव की फितरत है कि जब तक वो टूथपिक से या किसी चीज़ से निकल ना जाए तब तक हम उसके पीछे लगे रहते हैं। तो ये टूथपिक है, ये पिन है, तो हम इससे अपने दांतों की सफाई इजीली कर सकते हैं। तो ये कुछ सर्वाइवल टूल हो गए मेडिकल से रिलेटेड, है ना। तो ये मैं अपने किट में रखता हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो नंबर आता है वो है ये मल्टी टूल का, और ये दोस्तों है विक्टोरिनॉक्स स्विस कार्ड लाइट। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये इन सर्वाइवल टूलों का एक कॉम्बो पैक है ना। तो और बहुत कॉम्पैक्ट है, अपने ATM कार्ड की तरह है और बहुत आसानी से मेरे सर्वाइवल किट में आ जाता है, इसलिए मैंने इसे पसंद किया है दोस्तों, और इसीलिए मैंने इसे रखा है। ये 13x1 है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी बाहर की चीज़ें बता देता हूँ। इसमें एक स्केल है
और ये स्केल 7.5 सेंटीमीटर लेंथ का है ना। ये मार्किंग स्केल रूलर दिख रहा है आपको। तो ये सबसे पहले एक स्केल हो गया दोस्तों, है ना। और उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास, और उसके बाद साथ ही में इसमें एक छोटी सी टॉर्च है, इनबिल्ट है ना। और अभी दिन की रोशनी है इसलिए ये दिखेगी नहीं दोस्तों, मैं आपको एक बार कोशिश करूंगा अंधेरे में इसका रोशनी दिखाने का। ये है दोस्तों ना, काफ़ी अच्छी है, ब्राइट है, आपको हर एक चीज़ें दिख रही होगी। और ये भी बहुत काम की चीज़ है। तो ये एक इनबिल्ट इसमें टॉर्च है। तो ये तीन चीज़ें इसमें बाहर से हो गई। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम कुछ विक्टोरिनॉक्स के पेटेंट जो देख रहे हैं वो हैं दोस्तों। ये एक छोटा सा चिमटा है, प्लकर है कांटा वगैरह निकालने के लिए, है ना। तो ये बहुत अच्छे से अरेंज है। इसको हम वापस इसमें डाल देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर में हम देखते हैं तो इसमें एक अल्पिन दी गई है, बहुत छोटी लेकिन बहुत काम की। फिर उसके साथ ही जब हम यहाँ आते हैं तो एक बहुत ही प्यारी सी और फाइन सी छोटी सी नाइफ है, और मजबूत रहती है विक्टोरिनॉक्स की नाइफ, ऐसा नहीं है कि बहुत कमज़ोर होती है। और ये भी सर्वाइवल सिचुएशन में हमारे काम आएगी। तो ये एक नाइफ हो गई, और बहुत अच्छे से अरेंज है, लॉक सिस्टम इसका बहुत अच्छा है। फिर उसके साथ ही दोस्तों एक सीजर है विक्टोरिनॉक्स की, है ना। और लोडेड, स्प्रिंग लोडेड कहलाती है ये, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाती है, तो आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार होती है। इसकी क्वालिटी टेस्ट करने के लिए दोस्तों मैंने ये एक 550 पैराकॉर्ड लिया हुआ है ना। देख सकते हैं आप, इसके अंदर अलग अलग धागे होते हैं, और ये बहुत मजबूत होता है। सर्वाइवल के लिए ये बहुत अच्छी रोप होती है। तो इसको हम काट कर देखते हैं कि ये कितना काम आती है। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से, है ना। ये विक्टोरिनॉक्स की नाइफ है, तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा दोस्तों। बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही मतलब शार्प और मजबूत है। ऐसा नहीं कि ये 10 बार आप चबा रही हो या कुछ कर रही हो, नहीं, बहुत अच्छे से काट रही है। तो ये विक्टोरिनॉक्स की सीजर आपको सर्वाइवल में और मेडिकल में, आपकी बैंडेज वगैरह बांधने में, हर जगह ये आपको काम आएगी, है ना। तो ये मेडिकल प्लस सर्वाइवल किट बहुत बढ़िया किट है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक स्क्रू ड्राइवर है, और इसमें 4 तरीके के स्क्रू ड्राइवर दिए गए हैं, है ना। आप पास से देख सकते हैं, 2 प्लेन, छोटा और बड़ा, और यहाँ पर 2 डायमंड हेड जो बोलते हैं वो स्क्रू ड्राइवर है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत मजबूत है। तो ये 4 तरीके के हमें स्क्रू ड्राइवर इसमें मिल जाते हैं। लास्ट में दोस्तों एक इसका जो बहुत ही अच्छा जो चीज़ जो मुझे लगा, इसमें एक टेक्टिकल पेन भी दिया गया है। ये एक पेन है दोस्तों, है ना। और हर सिचुएशन में ये लिखेगा, हर सिचुएशन में काम करेगा। और मैं अपने छोटे से पेपर में, जैसे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट नोट होते हैं, कुछ भी हमें लिखना है तो हम इसमें लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ दोस्तों, कुछ लिख कर आपको दिखाता हूँ। जैसे ये, तो आप जो भी अपने इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, है ना, बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हैं, जो आपको लगता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ आप इसमें लिख सकते हो। और मैंने अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें लिख दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। है ना, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक टेक्टिकल पेन हो गया, है ना। तो ये भी इसमें इनबिल्ट है। तो ये हो गया दोस्तों विक्टोरिनॉक्स स्विस कार्ड लाइट, है ना। बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे भी और भी कुछ सामान है। ये पेपर सोप है दोस्तों, बहुत कॉम्पैक्ट सा है और आसानी से सर्वाइवल किट में आ जाता है। हालांकि आजकल तो सैनिटाइजर का ज़माना है, पर ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है।
है ना, अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये एक पेपर सोप है। उसके बाद दोस्तों जो आखिरी चीज़ और आती है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैंने अपनी सर्वाइवल किट को 3 भागों में बांटा है। पहला हो गया सर्वाइवल किट, जो इमरजेंसी सिचुएशन में काम आएंगी। दूसरा मेडिकल किट हो गया, है ना। और तीसरी चीज़ जो है वो इसमें है दोस्तों, है ना। ये जैसा कि आपको दिख रहा है, इसे भी मैंने वाटर प्रूफ किया हुआ है, पन्नी में अच्छे से रखा हुआ है। और ये एक सिल्वर फॉइल पेपर है, 2 बाई 2 फीट का, है ना। और ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है सर्वाइवल में। और जो लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो ये एक आई कार्ड होना ज़रूरी है आपके पास, है ना, जिसमें आपकी फ़ोटो आईडी हो। और आई कार्ड आप, क्योंकि मैं भी जंगल में जाता हूँ, आप भी जंगल में जाते हैं और हम फॉरेस्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें एक आई कार्ड की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। और किसी भी सर्वाइवल सिचुएशन में हमारे पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए। तो ये मेरा वोटर आईडी है दोस्तों, इसे मैंने अपना सर्वाइवल किट में रखा हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँ, तो जैसा कि मैंने अपने ये कार्गो पैकेट के जेब में एक इस तरीके का पेपर रखा हुआ है, आई कार्ड जैसा बना के। इसमें मेरा नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। क्योंकि दोस्तों जेब में अगर हमारे मोबाइल है और इनकेस अगर हमारा एक्सीडेंट होता है, तो 100 में से 2% लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल लेकर भाग जाते हैं, है ना। 2% ऐसे होते हैं जो हमारा पर्स लेकर भाग जाते हैं। तो अगर हम बेहोश हो गए तो कोई मदद करना चाहे तो हमारी मदद नहीं कर पाएगा। और इस तरीके का अगर हम एक सादा सिंपल पेपर रखेंगे तो ये कोई लेकर नहीं भागेगा। तो अगर कोई चाहता है हमारी हेल्प करना, तो हमारी हेल्प इजीली हो जाएगी। अगर हम एक अपना आई कार्ड, अपना एड्रेस प्रूफ वगैरह अपनी जेब में भी रखें, तो ये बहुत अच्छी आदत होगी और बहुत अच्छी बात होगी। और बिल्कुल लास्ट में दोस्तों, जो सर्वाइवल का हिस्सा, आप उसे माने या ना माने, पर मैं उसे मानता हूँ, कुछ अमाउंट हमारे पास चिल्लर कैश होना चाहिए, है ना। इसके बगैर तो दुनिया नहीं चलती बोलते हैं। होगा तो चेंज के रूप में छोटा सा कैश हमारे पास होना चाहिए, जो हमें हमारी इमरजेंसी में हमारी मदद कर सके। तो ये हो गया दोस्तों, और इस तरीके से मेरा ये बैग खाली हो गया। तो इतनी चीज़ें मैं अपने इस सर्वाइवल बैकपैक में, छोटे से बैग में लेकर चलता हूँ दोस्तों। और ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए आपकी ज़रूरतें अलग हो सकती हैं, क्योंकि आप नाइट स्टे करते हैं, है ना, आप लंबे समय तक रुकते हैं, बहुत लंबी जर्नी करते हैं। तो अलग अलग पर्सन के लिए दोस्तों अलग अलग सर्वाइवल किट हो सकती है। लेकिन उसकी प्राथमिकता यही होना चाहिए कि वो इजीली कैरी कर सकें, हमारी जेब में आ सके, इस तरीके की हो तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ दोस्तों, इन चीज़ों के अलावा मैं 3 चीज़ें और आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ। ये 3 चीज़ों में दोस्तों सबसे पहली चीज़ है ये बैंडेज दोस्तों। ये इलास्टिक बैंडेज है, तो ये हमेशा मैं साथ में लेकर चलता हूँ। ये पहली चीज हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पैरों में मोच आ गई, हाथ में मोच आ गई, या बहुत मेजर कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग को रोकना है, तो हम इस तरीके से एक स्टाइल गॉस पीस उस घाव के ऊपर रखकर, अपने रुमाल को या अपने टॉवल को उसके ऊपर रखकर इससे बांधेंगे दोस्तों, तो हमारी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी और हम हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं और हमारी ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इसके बगैर सर्वाइवल किट हमेशा अधूरी रहेगी, और इसलिए मैं इसे अपने साथ इंक्लूड करता हूं दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेफ्टी के लिए हमारे पास होना चाहिए, तो ये पेपर स्प्रे है, छोटा सा दोस्तों, है ना, नॉकआउट का छोटा सा पेपर स्प्रे है। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर कोई हमें परेशान कर रहा है, कोई जानवर अगर हमारे पास आ गया है, तो ये हमारे बेल्ट में, हमारी कमर में होना चाहिए। और बस इसका लॉक हटाइए और उसकी आंखों में स्प्रे कीजिए। 15-20 मिनट आपको आसानी से मिल जाएंगे वहां से गायब होने के लिए। आप अपना सामान उठाइए और तुरंत वहां से निकल जाइए। तो सर्वाइवल सिचुएशन में दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए ये दूसरी चीज़ मैंने इसे इंक्लूड किया है। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों, वो है दोस्तों ये मॉस्किटो रिपेलेंट, है ना। हम जंगल में हैं और सर्वाइवल सिचुएशन में है, मतलब हमारे पास टेंट नहीं है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, और हम जंगल में बैठे हुए हैं।
तो हमें मॉस्किटो तो खा जाएंगे दोस्तों, है ना, छोटे मोटे कीड़े खा जाएंगे। तो ये मॉस्किटो रिपेलेंट है दोस्तों, रोल ऑन है ना, इस तरीके का। जैसे अपन डीओ लगाते हैं उस तरीके का है। इसको अपने कपड़ों में चारों तरफ बढ़िया लगा लीजिए। तो आप इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मच्छरों से बच सकते हैं और बहुत मतलब सहूलियत के साथ आप सरवाइव हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने इसे अपनी सर्वाइवल किट में इंक्लूड किया है। तो ये 3 चीजें दोस्तों जो एक्स्ट्रा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे इससे थोड़ा सा बड़ा एक पैक मिल जाए और जो वाटर प्रूफ हो। और हालांकि काफ़ी कॉस्टली आते हैं, इसलिए मैं थोड़े समय के बाद उसे ले लूँगा और उसमें ये तीनों चीज़ें मेरी इंक्लूड हो जाएगी दोस्तों, और वो भी पॉकेट में इजीली आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ें, ये जैसे ये है, ये हमारे बेल्ट में होना चाहिए हमेशा, किसी बैग में नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे शरीर से ही लगा हुआ होना चाहिए, है ना। तो ये दोस्तों मेरा सर्वाइवल मेडिकल किट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों मैंने अपने सर्वाइवल किट को वापस रीअरेंज कर लिया है और वापस मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा आज का प्रयास पसंद आया होगा, और मेरी सर्वाइवल किट से कुछ न कुछ छोटी सी जानकारी आपको मिली होगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरीके का सर्वाइवल किट, इमरजेंसी किट आपकी ज़िंदगी में कभी ना खुले, और ना ही मेरी ज़िंदगी में खुले। हम ऐसी सिचुएशन में फंसे ही ना कि हमें इसका इस्तेमाल करना पड़े, और हमारी जो भी कैंपिंग है, आउटिंग है, हाइकिंग है, बड़े एंटरटेनमेंट के साथ और बड़े इंजॉयफुल तरीके के साथ गुजरे। तो इसी आशा के साथ और इसी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया मुझे ऐसा लगता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच।